बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है इसको क्यों नंबर 1 टीम कहा जाता है और क्या वजूहत हैं, क्या ऐसे कारनामे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के कि इनको नंबर 1 अब कहा जाने लगा है। जनाब वाला, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले लगे हैं, चूँकि अप्रैल या मार्च के अंदर अप्रैल में ये मामला हुआ था, तो अब 2 साल तो होने ही वाले हैं। तो जब ये हुकूमत ख़त्म की गई थी उसके बाद चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो फस्तायत का एक दौर शुरू हुआ और फिर मीडिया के ऊपर उस तरह उनको कवरेज मिलना बंद हो गई, मीडिया के ऊपर उस तरह कवरेज नहीं मिली। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया टीम का किरदार बड़ा अहम रहा है, चाहे वो इमरान खान साहब की पेशियाँ हों मुख्तलिफ़ अदालतों में, मुख्तलिफ़ जगहों में उनकी पेशियाँ हों, या फिर उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन्स हों, या पुलिस की दहशतगर्दी हो, या वट आप जो भी कहें, जितने भी इवेंट्स हुए, सोशल मीडिया टीम का किरदार इंतहाई अहम रहा। और फिर अगर हालिया दिनों में हम बात करें तो सोशल मीडिया टीम ने वर्चुअल जलसे, ये को दुनिया का एक अनोखा एक तरीका शुरू किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने कि वर्चुअल जलसे शुरू किए। और कुछ जलसे तो पहले हो चुके थे और एक जलसा कल जब बल्ले का निशान वापस लिए जाने के बाद जो जलसा हुआ है ये बड़ा कामयाब तरीन जलसा, लाखों लोगों की ऑनलाइन शिरकत, जो निगरान हुकूमत है उसकी फस्तायत, उसी तरह उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया। शार्क मछली के ऊपर सारे का सारा मलबा डाल दिया गया कि शार्क मछली ने केबल को काट लिया है, लेकिन सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स ने उसका भी तोड़ निकाल लिया, VPN का आज़ादाना इस्तेमाल किया और जलसे को कामयाब करवाया। जनाब वाला, आपको याद होगा कि पिछले वीक में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था और बल्ले का निशान वापस ले लिया था, तो मुखालिफिन और फैसला साज ये समझ रहे थे कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उठ नहीं सकेगी क्योंकि उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और अब वो इलेक्शन में उनकी वो पज़ीराई उनको नहीं मिलेगी। लेकिन जनाब मामला टर्न अराउंड कर दिया। यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने फौरी तौर पर जो कैंडिडेट्स जिनको जो आज़ाद अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी उनको जो सिंबल्स मिले थे उनकी प्रमोशन शुरू कर दी और सारे के सारे कैंडिडेट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। एक वेबसाइट बना दी PTIcandidates.com के नाम से, जिसके ऊपर तमाम कैंडिडेट्स के सिंबल्स, उनके नाम और उनका हल्का नंबर मेंशन कर दिया और इजी कर दिया लोगों को फाइंड करना, उनके लिए इजी होगा कि किस कैंडिडेट का क्या नाम है। सो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने एक दफ़ा फिर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने के बाद जो नुकसान होने का खदशा था उसको कम से कम करने में अहम किरदार अदा किया। जनाब, यही इसी तरह की कुछ परफॉर्मेंसेस थी जिनकी बुनियाद पर अब मुखालिफिन भी ये बात कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम जो है वो नंबर 1 टीम है। सलाम टू ऑल कीबोर्ड वॉरियर्स। जनाब वाला, अब साफ़ी इवन जो हामिद मीर साहब हैं वो भी अब ये कहने में मजबूर हुए कि ये सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये तो था एक जो सोशल मीडिया टीम है उसका किरदार। अब जनाब अपनी दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं कि जो शोएब मलिक साहब ने तलाक दी है सानिया मिर्ज़ा साहिबा को और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है शोएब मलिक ने। इसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा सीख पा हुआ है। बड़ा बुरा भला भी शोएब मलिक को कुछ जगहों पे कहा जा रहा है और कुछ जगहों पे खुशी का इज़हार भी किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं जी कि हम पहले ही कहते थे कि ये तो बिल्कुल एक ऐसा शख्स है कि जिसको ना इसकी एजुकेशन अच्छी है, ना इसको बोलचाल आती है, इसकी बोलचाल अच्छी नहीं है, तो ये इस काबिल था ही नहीं कि सानिया मिर्ज़ा इसके साथ शादी करती हैं। और सानिया मिर्ज़ा को भी जब शादी हुई थी इनकी तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो अब जब उनको तलाक हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो खुशी का इज़हार किया जा रहा है। जब जनाब सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक साहब का एक बेटा भी है जान मलिक, उसके हवाले से अभी फैसला इन दोनों का यही है कि वो सानिया मिर्ज़ा साहिबा के पास रहेगा और उसको जो है उसकी परवरिश दोनों मिलकर करेंगे। बहरहाल जो शोएब मलिक साहब ने सना जवेद साहिबा से दूसरी शादी कर ली है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला दोनों की ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाएं। अगर सानिया मिर्ज़ा भी कल शादी करती हैं तो उनके लिए भी उनका जो ज़िंदगी का अगला सफ़र है वो मुबारक साबित हो। जनाब, अब चूँकि पाकिस्तान में अब इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं वो इमरान खान साहब के केसेस, जो कि जो आप कहें कि सैकड़ों की तादाद में अब केसेस हैं, 200 गालिबन 212 या 202 केसेस हैं, एग्जैक्ट मुझे फिगर अब याद नहीं है, बहरहाल 200 से ऊपर ही हैं। तो उन केसेस में दो जो अहम तरीन केसेस हैं, तीन बल्कि, एक सैफर वाला केस है, एक जो है वो 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट का केस है और एक तोशा खाना केस।
अब तोशा खाना केस जो है उसका और अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है, इन दोनों केसेस को सुनने वाले जज मोहम्मद बशीर साहब जो कि 12 साल से इस्लामाबाद की तसाब अदालत में तैनात हैं। 2012 में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इनको तैनात किया था, फिर बाद में नवाज शरीफ साहब ने इनको 3 साल की एक्सटेंशन दी, फिर इमरान खान साहब ने 2018 में इनको एक्सटेंशन दी। तो अब ये 2024 में 14 मार्च 2024 को इन्हें रिटायर होना है, लेकिन उससे पहले ये दोनों अहम केसेस यही सुन रहे हैं। ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है और तोशा खाना वाला जो केस है, ये भी जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में है। लेकिन ऐसे में अचानक जज मोहम्मद बशीर साहब का ये फैसला करना कि अब मैं 14 मार्च तक मेडिकल लीव लेना चाह रहा हूं और मेरी चूंकि सेहत अब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, मैं मेडिकली फिट नहीं हूं, तो मैं अब ये केस नहीं सुन सकता, बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। जनाब, एक तो पहला सवाल तो ये है कि क्या जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं किसी दबाव का शिकार हैं? क्या जज मोहम्मद बशीर साहब इमरान खान साहब को, चूंकि ये झूठे केसेस हैं, चूंकि ये फॉर्जरी पर मबनी ये केसेस हैं, ये बदनीति पर मबनी ये केसेस हैं, झूठे फ्रॉड से बनाए गए केसेस हैं, तो क्या जज मोहम्मद बशीर साहब इमरान खान साहब को सजा इन झूठे केसेस में नहीं देना चाहते, या फिर क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है, या फिर तीसरा ये हो सकता है कि क्या वाकई वो बीमार है? अगर तो वो बीमार है तो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। और अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर है या उनको उनसे कोई ज़बरदस्ती फैसला करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। और इसका इजहार कर खुलकर जो जस्टिस अतमनुल्लाह साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त फसायत हो रही है, अगर 1971 में भी मीडिया आज़ाद होता तो ऐसा ना होता। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। तारीख इसका फैसला खुद करेगी कि कौन सा जज बिका हुआ था, कौन सा जज प्रेशर में खेल रहा था, या क्या हो रहा था। ये तो तारीख के फैसले, तारीख इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी भी जो है वो जो बुरे किरदार हैं उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करती। मुर्ख हमेशा लिखता है कि किसका क्या किरदार रहा है। तो आज की ये वीडियो होपफुली आपको पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।